नहमदुका या मन तरहमत बिसनाइहि वरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिल क़याम वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ में सारे हज़रात पढ़ लो वस्सलातु वस्सलामु अलैहि। आज की ये खूबसूरत बज़्म सई खूबसूरत वादी के अंदर इनकार पजीर है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ पहरेदारानी खत्म नबूवत तहसील सेंसा जिला कोटली के जुमला ओहदेदारान को खूबसूरत ताजदार खत्म नबूवत का इनकार करके आपने सरकार से मोहब्बतों का इजहार किया और सरकार के गुलामों के दिलों में एक मरतबा फिर इसको मोहब्बत की वही जज्बे रवा किए कि सरकार की बारगाह है। मुसलमान कज़्ज़ाब ने खत लिखा कि नबूवत तकसीम कर लेते हैं, इलाका तकसीम कर लेते हैं। सरकार ने खत का जवाब लिखा, सरकार की मजलिस लगी है, सहाबा तशरीफ फरमा है और सुनिएगा रात के पिछले पहर खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में आने वाले सरकार की कचहरी में सारे सहाबा तशरीफ फरमा है। जब सरकार ने खत लिख के सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा बताओ तो सही ये खत कौन शख्स है जो मुसलमान के दरबार में लेके जाएगा। अरे सुनिए अहले मोहब्बत खत्म नबूवत के पहरेदारों सुनिएगा, सरकार जब खत रवाना करते हैं वो सहाबी उठे, वो कोई जर्नल नहीं था, वो कोई बड़े ओहदे वाला नहीं था। ओए सुनो, सेंसा की सरजमीन पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सरकार जब खत का जवाब लिख के सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, एक छाबड़ी फरोश सहाबी उठा, आज लोग कहते हैं ये ठेका उलमा का है, ये ठेका खुदा का है, ये गद्दी नशीनों का ठेका है। लोगों सुनो, मुसलमान के दरबार से खत ले जाने की बारी आई, वो छाबड़ी फरोश सहाबी उठा। सहाबा फरमाते हैं जब वो उठे तो खजूरें खा रहे थे, उठे तो सरकार की बारगाह में लब्बैक के साथ जवाब देते हुए, क्योंकि बूढ़े थे मजदूर थे, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब ये अल्फाज सरकार की बारगाह में कहे तो खजूरों के टुकड़े मुंह से निकलकर सहाबा के सरों पे पड़े। ओए मोहब्बत वालों सुनो, सहाबा उस छाबड़ी फरोश सहाबी से कहते हैं, ओए पहले खजूर तो खा लेते। उस सहाबी का जवाब सुनिए, ऐ सहाबा अगर मैं खजूर ही खाता रहता तो पहले कोई और खड़ा हो जाता। सुनो मेरे सहाबी नबी के गुलामों, खत्म नबूवत पे पहरा देने वालों सुनो, रात की पिछली पहर खत्म नबूवत का पैगाम सीनों में बसाने वालों सुनो। वो छबड़ी फरोश सहाबी सहाबा से मुस्कुरा के जवाब देके सरकार की बारगाह में उठ के कहता है, या रसूल अल्लाह मैं ये खत लेके जाऊंगा। सरकार ने जब उसे खत दिया ना, वो छाबड़ी किनारे पे रखकर उठा वो सहाबी। ओए सुनो मेरे नबी के गुलामों, जब सहाबा फरमाते हैं वो मदीना की गलियों में खजूरें बेचने वाला सहाबी, ओए मेरे नबी के गुलामों वो कौन था? वो खजूरें बेचने वाला मजदूर सरकार की बारगाह से उठा। सहाबा फरमाते हैं लोगों उस कोने से लेकर इस कोने तक सहाबी का जुमला सुनकर हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा से आपने दाद देनी है।
मुझे नहीं उस सिहाबी को, वो छात्री हुए सिहाबी सरकार की बारगाह से जब वो खत लेकर निकला, सिहाबी फरमाते हैं गलियों में चला करता था, छाबड़ी वाला मजदूर लगा करता था। जब सरकार की बारगाह से मुसलमान के दरबार की तरफ जाने लगा, यूं लग रहा था मदीने का कर्नल या जनरल सुनो सिहाबा ने खत्म नबूवत में पहरा कैसे दिया। मुझे 6 से 7 मिनट दिए गए थे, लेकिन बात मैंने थोड़ी शायद 10 से 12 मिनट की शुरू कर दी है, लेकिन मोहब्बतों बड़ा जुमला पैगाम में आपको देने जा रहा हूँ। लोगों, आज मैं अगर तकरीरें करता हूँ, मैं अगर किताबत करता हूँ, गुलाम अकबर साहिब किताबत करते हैं, ये मेरे नबी के मिंबर के बारिश किताबत करते हैं, लोग इन्हें कहते हैं खत्म नबूवत का ठेका तुम्हें है। अरे वो सिहाबी जिसका नाम हबीब बिन ज़ैद है, हबीब बिन ज़ैद तुम्हारे 11-12 बच्चे हैं घर में, तुम खजूरें बेच के उनके पेट पालते हो। अगर मुसलमान ने तेरा सर कलम कर दिया तो फिर क्या बनेगा? क्या बात है जी, क्या बात है। हज़रात सुनिएगा, बात में ये ना कहिएगा नारा नहीं लगाने दिया, मैं वक्त बचा रहा हूँ। हज़रात वो सिहाबी उठा, कर्नल बन के उठा, वो सिहाबी उठा तो जनरल बन के उठा। जब मुसलमान के दरबार में पहुंचा, हज़रात वहाँ नौकर भी थे, वहाँ चाकर भी थे, वहाँ बंदूकों वाले भी थे, वहाँ तलवारों वाले भी थे, वहाँ हजारों पहरेदार हैं। हज़रत एक छड़ी हबीब बिन ज़ैद सरकार की बारगाह से निकले, मुसलमान के दरबार पे पहुंचे ना, छड़ी जोर से छड़ी जमीन पे गाड़ कर मुसलमान के सामने खड़े हो जाते हैं। मुसलमान पूछता है कौन है यार? सुभान अल्लाह, हाथ चाके आपकी सुभान तू कौन है? सुनो हबीब बिन ज़ैद ने जो जुमला कहा, हबीब बिन ज़ैद ने कहा तू मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ? मोहम्मद के गुलाम तो चेहरों से पहचाने जाते हैं। क्या किसी ने खूब कहा? जरा ज़ोक़ ताज़ा कर दो। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फैजाबाद की सरजमियों या लाहौर तक नगरियों या सरकार का दरो, बस यही सरकार के गुलामों ने पैगाम दिया है। लोगों, जब सरकार की खत्मे नबूवत की बारी आए, कुछ ना देखा करो, सब कुछ लुटा दिया। कौन है तू? कहा गुलामाने मोहम्मद चेहरों से पहचाने जाते हैं, तू मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ? हज़रत मजमा लगा हुआ है, हजारों की तादाद में लोग हैं, और उस वक्त का दरबार है जिसने नबूवत का दावा किया। रिवाज ये था कि बादशाह खुद नहीं पढ़ा करता था, किसी को कहा करता था। जब जैलची ने जब किसी नुमाइंदे को दिया खत पढ़ा, तो सबसे पहले सरकार ने खत पे जो लिखा था, सुनिए ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वाले, सरकार ने मुसलमान बदबख्त लानती से उस लेटर का जवाब इस अंदाज में दिया, कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तू झूठा और कज़्ज़ाब है। एलची ने जब ये जुमला पढ़ा, बदबख्त लानती का मुंह पहले ही गलोड़ा था, काला था, बेनूर था, संगालूद था। जब कज़्ज़ाब का जुमला सुना, रंग और पीला हो गया। हज़रत एलची से कहा, अपने नौकर से कहा रुक जाइए,
हबीब बिन ज़ैद भी खड़े हैं, वो छाबड़ी फरोश सहाबी से मुसैलमा पूछता है तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा, इस बारे में तेरा क्या ख्याल है? ओए सुनो, हबीब बिन ज़ैद ने क्या जुमला कहा जब मुसैलमा ने ख्याल पूछा। हाय हाय यार, हबीब बिन ज़ैद मुसैलमा से कहते हैं बद तू मुझसे पूछता है मेरा ख्याल क्या है? ख्याल की बात न कर, जिसको मेरा नबी कज़्ज़ाब कह दे, सात समंदरों से भी अपने आप को तोड़ के ले आए वो तब भी कज़्ज़ाब। बस बात मुख्तसर करते हुए कहा क्या ख्याल है? कहा यकीन है, ख्याल की बात न कर, इसलिए कि ये वो दर है, ये वो बारगाह है, ये वो हस्ती है, ये वो शख्सियत है, ये उस नबूवत का पैगाम है। यहाँ ख्याल नहीं देखे जाते, यहाँ अहबाब अली वकार ख्यालात नहीं पूछे जाते, यहाँ ईमान को परखने के लिए यकीन का पूछा जाता है। कहा इसका एक बाजू काट दो। जब एक बाजू काट कर हबीब बिन ज़ैद से फिर पूछा, कहा बता अब क्या सोचता है? कहा तू मेरी सोच के बारे में पूछता है? मेरे 12 बच्चे हैं, जब मैं सरकार के दर से चला था मैंने 12 बच्चों की तरफ मुड़ के नहीं देखा था, तू एक बाजू के बारे में कैंपस में आने वालों बस बात मुख्तसर दूसरा बाजू भी कब गया। फिर हबीब बिन ज़ैद छाबड़ी फरोश सहाबी से पूछा, कहा बस ख्याल ना पूछ, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। हज़रत वकार अब मुसलमान सामने लग जाता है, इसलिए कि जो झूठा होता है उसके सामने जब हक बात की जाती है उसका जिस्म यूं कांपने लग जाता है। अगर शक है, अगर मेरी बात पे एतबार नहीं है तो आज ही बाहर जाकर किसी को चेक कर लेना, किसी को देख लेना, इसलिए कि ये चेहरों से पहचाने जाते हैं। यहाँ ख्यालात और तसव्वुरात का एहसास नहीं किया जाता। जब गर्दन पे तलवार रखी ना, कहा पता अब मेरे बारे में क्या कहता है? हबीब बिन ज़ैद फिर कहते हैं ओए तेरे पास आकर मैं तो बाहर से चला था, खजूरों का टोकरा वहीं रख के आ गया था, तू गर्दन तलवार पे रख के पूछता है अब तेरा क्या ख्याल है? बस मेरा यकीन है मेरे नबी ने जिसे झूठा कह दिया है वो लानती भी है, वो सही हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे बाद नबूवत और रिसालत खत्म हो गई है, मुनक़ता हो गई है, ला नबूवत बादी वला रिसालत बादी, मेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल। हबीब बिन ज़ैद की गर्दन उड़ा दी जाती है। उधर सरकार को मदीने में इत्तला पहुंचती है। सरकार थोड़े से गमगीन होते हैं, सहाबा से खिताब फरमाते हुए सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलाम हबीब को शहीद कर दिया गया है। ओए मेरे नबी के गुलामों सुनो, जब सरकार ने ये जुमला इरशाद फरमाया, अगली बिशारत सरकार ने मदीना में बैठकर मुसलमा के दरबार में शहीद होने वाले हबीब बिन ज़ैद के बारे में जो कही, सरकार ने इरशाद फरमाया हबीब शहीद हो गया है और अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल लिखने वाले ने यही लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम क्यों नहीं आखने कि मोहम्मद से वफा तूने ये चीज है क्या लो कलम